हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुप्रिया मैम फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वह है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा। यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को एक एक करके इसके सारे ब्रांचेज को, सारी शाखाओं को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो था, बेसिक्स था, उसमें हम बताए थे कि जीव विज्ञान के मेन दो शाखाएं होती है। फर्स्ट बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। पहली जो शाखाएं बॉटनी होता है, उसके अंतर्गत हमारे अर्थ पे जितने पेड़ पौधे हैं उसके बारे में हम स्टडी करते थे। दूसरी शाखाएं जो थी जूलॉजी, जंतु विज्ञान, उसके अंतर्गत हमारे अर्थ पे जितने जंतु हैं, जितने एनिमल्स हैं, उस सारों का अध्ययन करते हैं। और ये जो दो मेन शाखाएं थी, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और इन शाखाओं को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बॉटनी के अंतर्गत हमने पेड़ पौधे का स्टडी किया था, अध्ययन किया था। जूलॉजी के अंतर्गत सारे जंतुओं का अध्ययन किया था। फर्स्ट हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं वह कोशिका के बने होते हैं। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका सेल होता है। तो सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ सेल, ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, हिस्टोलॉजी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं वो सारे सेल मिलके, मीन्स वैसे सेल जिनका ओरिजिन एक हो, जिनका उद्भव एक हो, वो मिलके समूह बना के टिश्यू का उत्तक का निर्माण करते हैं। और जब हम उस टिश्यू का उत्तक का स्टडी करते हैं तो उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ टिश्यूज। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत जितने भी जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे माता पिता से कोई कैरेक्टर, कोई गुण अगर बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उस ब्रांच को, उस शाखाओं को जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के अंतर्गत हम जीन का अध्ययन करते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ जीन। जीन के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। अगला देखते हैं कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान। जो कार्डियक वर्ड होते हैं वह हार्ट के लिए, हृदय के लिए उपयोग किए जाते हैं। और जैसा कि बताएं कि सेल, कोशिका सेल से मिलकर टिश्यू का निर्माण होता है और हमारे बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वह मिलके उस अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है। और हमारे बॉडी का ही एक ऑर्गन होता है हार्ट। तो जब हम हार्ट की, हृदय की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को कार्डियोलॉजी कहते हैं, हृदय विज्ञान कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, द स्टडी ऑफ हार्ट, और ये जो कार्डियक वर्ड होते हैं वो हार्ट के लिए, हृदय के लिए उपयोग किए जाते हैं। अगला वन है नेफ्रोलॉजी। हमारा जो किडनी है, किडनी, हमारे बॉडी में जो किडनी होते हैं वो किडनी भी के क्या है, एक हमारे बॉडी का अंग है। और ये किडनी के अंदर जो यूनिट, जो इकाई होती है, ऐसे कहते हैं किडनी की जो फंक्शनल इकाई होती है वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन से ही समझ सकते हैं नेफ्रोलॉजी। तो जब हम किडनी का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ किडनी। आगे देखते हैं, हमारा बॉडी का जो पूरा जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो बोन्स से मिलके बना है, हड्डियों से मिलके बना है। और जब हम इस बोन्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आगे, हमारे बॉडी का एक अंग है हमारा ईयर। जब हम ईयर की स्टडी करते हैं तो उसे ओटोलॉजी, कर्ण विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ ईयर। अगला देखते हैं, अर्थ्रोलॉजी,
हमारे बॉडी का पूरा जो स्केलेटन है वो बोन्स का मिलके बना है, और सारे बोन्स क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं वहाँ पे। तो ये जहाँ पे दो बोन्स जुड़े होते हैं उसे हम ज्वाइंट संधि कहते हैं, और जब हम इस ज्वाइंट्स का संधि का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं, उस ब्रांच को ऑर्थोलॉजी कहते हैं। अगला देखते हैं क्रेनियोलॉजी। क्रेनियम हमारी जो खोपड़ी का, हमारे स्कल की जब स्टडी की जाती है तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम क्रेनियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ स्कल। अगला देखते हैं मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। जब हम मांसपेशियों का, मसल्स का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ मसल्स। अगला न्यूरोलॉजी। जब हम अपने बॉडी के जो नर्वस सिस्टम को, न्यूरल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। और ऐसे भी हम इसको ये याद कर, एन से न्यूरोलॉजी और एन से नर्वस सिस्टम। पैथोलॉजी। जब हम रोग का, डिजीज का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को पैथोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज। क्लियर हुआ। अगला इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा विज्ञान। ये इम्यूनिटी क्या होता है? यह इट इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी की एक प्रतिरोधक क्षमता होती है रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं से लड़ने। और जब इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को इम्यूनोलॉजी कहती है। और अभी प्रेजेंट में हमें इस इम्यूनिटी की अत्यधिक आवश्यकता है। क्यों? इसी चीज़ की खोज में है कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे पहला है कि हमारा जो इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा, जो दूसरे से हमारी रक्षा करेगी। और हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? इम्यूनिटी करता है। जब बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, कोरोना वायरस ही लीजिए, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने की क्षमता ये इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी ही लड़ने में मदद करता है। अगला ऑन्कोलॉजी। हम लोग जानते हैं कैंसर के बारे। कैंसर बहुत एक डीडली डिजीज है इससे, और यह बहुत घातक होता है कैंसर। और जब कैंसर के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उस ब्रांच को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। अगला माइक्रोबायोलॉजी। हमारे अर्थ पे बहुत सारे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। जब अगर आसपास चाहे वाटर हो, ये मिल्क हो या एयर हो, हमारे बॉडी, इवन हमारे बॉडी में भी हजारों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकते हैं? ये सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं, फंगस, कवक हो सकते हैं, ये वायरस, विषाणु हो सकते हैं। लेकिन जो वायरस, विषाणु होते हैं, वायरस के नाम का ही अर्थ हुआ विष अथवा विषैला पदार्थ। तो ये वायरस कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकते। ये हमेशा क्या होते हैं? हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। और जब हम इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम से ही लग रहा है ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। इसे हम इन सूक्ष्म जीव को हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स इसे हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जीवाणु। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगला वायरोलॉजी, जैसे कोरोना वायरस भी एक टाइप का वायरस है, और जब वायरस का, विषाणु का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। सारे जो जीव होते हैं अधिकांशतः उनका जो जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वह होता है डीएनए। लेकिन वायरस जो होते हैं उसके अधिकांशतः जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो होता है आरएनए। इसीलिए अधिकांश वायरस हमारे लिए हानिकारक, खतरनाक होते हैं। तो वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस। अगला, जब हम बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑफियोलॉजी, जब हम स्नेक्स, सर्पों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को ऑफियोलॉजी कहते हैं। तो आगे देखते हैं 20 नंबर, सौरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम लिजार्ड छिपकलियों का स्टडी करते हैं। जब हम लिजार्ड की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को सौरोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। अगला देखते हैं हर्पेटोलॉजी। जब हम रेप्टाइल्स का, सरीसृप का अध्ययन करते हैं, मीन्स ये रेप्टाइल्स क्या होते हैं, यह एक क्लास है जिसके अंतर्गत जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे स्नेक्स की बात करें, छिपकली, लेजार्ड की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें, टॉर्टॉइस की बात करें, सारे सरीसृप रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप्स के अंतर्गत है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम सरीसृप विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। अगला एपीकल्चर, जैसे हनी बी मधुमक्खी का जो इंडिया की वैरायटी होती है उसका वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। तो उसी से हम समझ सकते हैं, जब हम मधुमक्खी पालन के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। द स्टडी ऑफ हनी बी कल्चर। अगला फिशी कल्चर, जब हम फिश, मछलियों के बारे में, मछली पालन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को, उस शाखा को फिशी कल्चर कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ फिश कल्चर। अगला सेरीकल्चर, हम जानते हैं कि जो सिल्क होते हैं वह हमें सिल्क वर्म से प्राप्त करते हैं, और जब हम इस सिल्क वर्म की स्टडी करते हैं तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ सिल्क वर्म।
केलोलॉजी, जब हम ब्यूटी का, मानवीय सुंदरता का अध्ययन करते हैं, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को केलोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ ब्यूटी। आगे देखते हैं, पैलियोंटोलॉजी, जब हम फॉसिल्स फ्यूज के, जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूज। ओडोंटोलॉजी, जब हम टीथ का, दांत की स्टडी करते हैं, हम अपने टीथ की स्टडी करते हैं, तो वह स्टडी ओडोंटोलॉजी ब्रांच शाखा के अंतर्गत होती है। स्टडी ऑफ टीथ। जब हम हमारे अर्थ पे जितने भी फ्लावर्स हैं, उन फ्लावर की का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को एंथोलॉजी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, पोमोलॉजी, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उसकी जब स्टडी की जाती है, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को पोमोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। उसके अंदर बीज होते हैं, और ये बीज एडिबल भी हो सकते हैं, खाने योग्य भी हो सकते हैं, और नहीं भी हो सकते। तो जब हम उस सीड्स की, बीज की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सीड्स। पेलिनोलॉजी, जब हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उसकी जो मेल पार्ट्स होते हैं स्टेमेन, उसकी जो एंथर के भाग में पॉलन ग्रेन परागकण बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन मेल गैमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेल गैमिट बनते हैं, और यह मेल गैमिट किससे बनते हैं? पॉलन ग्रेन परागकण से बनते हैं। और जब हम उसकी स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे पेलिनोलॉजी कहते हैं। The study of pollen grains। अगला देखते हैं, फाइकोलॉजी, जब हम एल्गी का, शैवाल की स्टडी करते हैं, और एल्गी क्या है? प्लांट्स है। ये प्लांट्स का सबसे क्या लोअर ग्रुप है, एल्गी शैवाल, और जब हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी। और ये जो ब्रांच है बायोलॉजी के, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्र हैं, उनके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, जब हम कवक का, फंगस की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को माइकोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ फंजाई, कवक। डेंड्रोलॉजी, जब हम ट्री की, वृक्ष की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को, उस शाखा को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जब हम किसी भी वृक्ष के, जैसे ट्री, कोई पुराना ट्री है, उस करके, और उसके जो रिंग होते हैं, कैम्बियम रिंग, ब्लैक को काउंट करके, गिन के, उस पौधे के, उस वृक्ष के एज का, आयु का पता किया जाता है। उस स्टडी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। तो नोट करते हैं, द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री।
आज हमने ये जो ब्रांचेस बताए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।